12 सितंबर 2025 मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर। रूप सिंह स्टेडियम की दीवार के सहारे बैठा है एक आदमी, हाथ में कट्टा, आंखों में आग लेकर। सामने पड़ी है एक औरत, खून से लथपथ। उस आदमी का नाम है अरविंद ठाकुर और उस औरत का नाम है नंदिनी, जिसे दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। 5 गोलियां चली, जिसमें से 4 सीधे नंदिनी के शरीर में लगी और एक जमीन में धंस गई। अरविंद, जो अपनी ही लिव इन पार्टनर की हत्या करके सरेआम आधे घंटे तक बैठा रहा। उसने हत्या के बाद फेसबुक लाइव भी किया। न भीड़ से डरा, न पुलिस से सहमा। हेलो, मेरा नाम है अपूर्व गौतम और आप देख रहे हैं टीवीजी क्राइम स्टोरीज। अरविंद, नंदिनी और इस खूनी फेसबुक लाइव का सच जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। ये कहानी शुरू होती है साल 2017 से। नंदिनी, जिसकी जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा उलझी हुई थी। साल 2017 में दतिया जिले की रहने वाली नंदिनी की शादी हो चुकी थी गोटीराम केवट से। लेकिन शादीशुदा जिंदगी में प्यार कम और अंधेरे ज्यादा थे। अपने पति के ही दोस्तों के साथ उसके अवैध संबंध बने, छोटू केवट, निमलेश सेन और फिरोज खान। फिर एक दिन नंदिनी ने अपने चौथे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर निमलेश सेन की कथित रूप से हत्या कर दी। इस जुर्म के लिए नंदिनी 4.5 साल तक जेल में रही और साल 2022 में जेल से बाहर आई। इसके बाद ही उसकी मुलाकात हुई ठेकेदार अरविंद ठाकुर से। दोनों करीब आए और साल 2023 में चुपके से आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। जबकि अरविंद पहले से शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे थे। नंदिनी का भी एक बच्चा था। लेकिन शुरुआत में परवान चढ़ा ये प्यार धीरे धीरे खत्म हो गया। ये रिश्ता नफरत, ब्लैकमेलिंग और लालच में बदल गया। 2024 आते आते नंदिनी ने अरविंद पर कई मुकदमे दर्ज किए। 16 नवंबर 2024 को नंदिनी ने आरोप लगाया कि अरविंद ने अपनी दोस्त पूजा परिहार के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की है। इसके बाद उसने एक और आरोप लगाया कि अरविंद ने उसे गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की है। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर अरविंद को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान नंदिनी ने अपना बयान बदल लिया और अरविंद आजाद हो गया। दोनों फिर से लिव इन में रहने लगे थे, लेकिन हालात ज्यादा दिन तक ठीक नहीं रहे और मार्च 2025 आते आते नंदिनी अपने नए बॉयफ्रेंड अंकुश के साथ भाग गई। 16 अगस्त 2025 का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें अरविंद और नंदिनी एक दूसरे के चरित्र पर सवाल उठाते। आज जन्माष्टमी है, मेरे 3 बच्चे मर गए। पूजा आज भी मेरी है तो मैं पूजा को हमेशा सपोर्ट करता था, चोरी चुपके से, हमेशा। माँ की कसम लो। तो फिर चोरी चुपके से करने की क्या जरूरत है? तो तेरे और जो फौजी का जो नाम बीच में आ रहा था वो मैंने किया था, ताकि तुम्हें जब लगे कि पूजा तो इससे दूर है और पूजा से जो नफरत करेगा। तुम इतना बड़ा धोखा दे रहे थे मुझे? हाँ। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया था? तुमसे प्यार नहीं करते थे हम? तो इस पर थे हम चिरकुट पे ना नहीं, शादी से तुम सेट हो गई थी। नंदिनी के 4-5 बॉयफ्रेंड रहे। ये बात कभी छुपी हुई नहीं रही, बल्कि नंदिनी तो हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर अपनी सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। वो कहाँ घूमने गई है, उसने कौन से डिजाइनर कपड़े पहने, ये सब कुछ वीडियो और फोटोज के साथ वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती थी। ऐसी ही एक सोशल मीडिया पोस्ट में नंदिनी ने वीडियो शेयर किया अंकुश पाठक, यानी अपने नए बॉयफ्रेंड का। ये वीडियो अंकुश के जन्मदिन का था, 8 सितंबर 2025, यानी कि नंदिनी की हत्या से महज 4 दिन पहले। वीडियो में नंदिनी अंकुश के साथ मिलकर जमकर सेलिब्रेट करती नजर आ रही है। ये वीडियो देखकर अरविंद आंख बबूला हो गया। फिर जब उसे पता चला कि इसी बॉयफ्रेंड अंकुश के साथ मिलकर नंदिनी उसे झूठे केस में फंसाना चाहती है, तब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और शायद यही अंत का ऐलान था। अपने ऊपर आने वाले इस खतरे को नंदिनी ने भी भांप लिया था। अभी वो जेल से निकल आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है और मतलब हमारे गांव वालों को मतलब आपत्ति, ऐसे मतलब बहुत गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो। और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती कि उसे अरविंद से खतरा है। 12 सितंबर 2025 की उस दोपहर को भी नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड अंकुश और कल्लू के साथ पुलिस स्टेशन ही जा रही थी। उस दोपहर ग्वालियर में लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लगे हुए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रूप सिंह स्टेडियम के बाहर मौत का खेल लिखा जा चुका है। अरविंद नंदिनी और अंकुश की गाड़ी रोकता है
सामने बैठी नंदिनी पर कट्टा तानता है और फिर ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलती हैं। 4 गोलियां नंदिनी के शरीर को चीर जाती हैं और एक गोली जमीन में धंस जाती है। नंदिनी निढाल गिर जाती है। सड़क पर खून बहने लगता है। भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी पास नहीं जाता, क्योंकि दीवार के सहारे टिककर बैठा अरविंद अपने कट्टे को लहराता है। और फिर वो करता है एक फेसबुक लाइव। अरविंद की आवाज गूंजती है, हमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बजरे दोनों, ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। ये खूनी फेसबुक लाइव देखकर ग्वालियर शहर थर्रा उठता है। लोग देखते हैं कि कैसे एक बेखौफ कातिल कत्ल करने के बाद उसी जगह पर बैठकर कैमरे के सामने अपने जुर्म को जायज ठहरा रहा है। पुलिस स्टेडियम के पास गोलियां चलने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचती है। मीडिया वाले भी आते हैं और देखते ही देखते वहां एक भीड़ जमा हो जाती है। पुलिस अरविंद को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आता। वो धमकी देता है, अगर पास आए तो गोली मार दूंगा या खुद को उड़ा दूंगा। आधे घंटे तक ये खौफनाक ड्रामा चलता है। पुलिस कार्बाइन का इस्तेमाल करती है, लेकिन कार्बाइन नहीं चलती। उसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। भीड़ भी पत्थर फेंकती है, लेकिन अरविंद हर बार अपने कट्टे को लहराकर सबको रोक देता है। आखिरकार बातचीत में उलझाकर, टीयर गैस से धुंध फैलाकर पुलिस अरविंद पर काबू पाती है और उसके हाथ से कट्टा छीन लिया जाता है। उसके बाद पुलिस वाले और वहां मौजूद लोग अरविंद की जमकर पिटाई करते हैं। उसे घसीटते हुए गाड़ी तक लाया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब तक नंदिनी की सांसें चल रही थी। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने अरविंद को पकड़ा और उसके साथ पूछताछ शुरू की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब रोज रोज की किचकिच से मेरा पीछा छूट गया। बस मलाल इसी बात का है कि मेरे सामने नहीं मरी। मेरे सामने मरती तो और सुकून मिलता। ये बयान सुनकर आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक जुनून था, एक तरह का पागलपन जिसने इंसान को हैवान बना दिया। लेकिन अब पुलिस से सवाल है, क्योंकि नंदिनी ने इस घटना से पहले ग्वालियर पुलिस को बताया था कि मेरी जान को खतरा है, अरविंद मेरी जान ले सकता है, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजा, अब नंदिनी जिंदा नहीं है। जांच में अरविंद ने मान लिया कि नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड अंकुश के साथ मिलकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहती थी, उसे ब्लैकमेल भी कर रही थी। इसी धोखे ने उसे उस दिन हत्या करने तक पहुंचा दिया। इधर नंदिनी और अंकुश का भी यही आरोप था कि अरविंद नंदिनी की प्राइवेट फोटोज लीक करने के लिए उसको ब्लैकमेल कर रहा है। ये थी कहानी नंदिनी की। प्यार से शुरू हुई, शक और धोखे से टूटी और खून से खत्म हुई। आज नंदिनी नहीं है और अरविंद जेल में है, और पीछे छूट गया है नंदिनी का एक छोटा बच्चा, अरविंद के 3 छोटे बच्चे और एक टूटा हुआ परिवार, और एक सवाल कि क्या ये सब कुछ टाला जा सकता था। देख रहे थे टीवीजी क्राइम स्टोरीज पर क्राइम की ये सच्ची कहानी। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक ऐसी कहानी के साथ, एक ऐसी हकीकत के साथ जो कल्पना से भी परे है।